Hello everyone. We were reading our history chapter 12 and today we will continue with our next topic, the Simon Commission. To recommend constitutional design in India in 1927, a commission headed by Sir John साइमन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए जाने थे कुछ, उसके लिए एक लीडर अपॉइंट किया गया था, सर जॉन साइमन। एंड वो कौन था? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लीडर था, एक मेंबर था या ऑफिसर था, कह लगा लो। ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। जितने भी इसमें क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जाने थे कुछ भी, वो सारे के सारे क्या थे, वो ब्रिटिशर्स के मेंबर्स ले सकते थे। हम इंडियन में से वहाँ उसमें कोई भी नहीं था। तो ड्यू टू दिस इंडियन कुड नेवर कम टू एनी एग्रीमेंट। तो इस वजह से क्या है, हमारे इंडियन का उस ग्रुप में कोई भी मेंबर नहीं था। तो क्या था, वो हम में से कोई भी एग्री नहीं था इस कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस के अंदर, कोई भी एग्रीमेंट थे उसको साइन करने में या उसको मानने में। ये है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। इस तरह से साइमन गो बैक आपको नजर आ रहा है, साइमन गो बैक। एंड कमीशन रिफ्यूज द डिमांड ऑफ द इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। हमने क्या एक डिमांड रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखी थी। तो इस कमीशन में क्या था, हमारी डिमांड को मना कर दिया गया था। देन मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकआउट द कमीशन। तो हम मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस इंडियन आईएनसी ने क्या किया, दोनों ने ही बॉयकॉट कर दिया इस कमीशन का। देन फरवरी 1928 साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन फरवरी 1928 में हमारे इंडिया आए तो सब ने ब्लैक फ्लैग और ब्लैक बैनर्स के साथ, तो उनको जब वो आए थे तो स्वागत किया। स्वागत तो क्या था, उनको वापस भेजना था। तो ब्लैक फ्लैग्स के साथ और बैनर्स के साथ उस पर लिखा था साइमन गो बैक। अभी शो किया था मैंने आपको, साइमन गो बैक। इस तरह से उन्होंने नारेबाजी की थी। लाहौर के अंदर एक एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। उसके अंदर क्या है, ब्रिटिश पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करते हैं, पुलिस ने उनको काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के अंदर क्या, लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए थे और उसके कुछ दिनों, इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके अंदर क्या था, इस पब्लिक सेफ्टी बिल के अंदर वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल भगत सिंह एंड बी.के. दत्त। इन्होंने क्या था, आरोप लगाया गया था इनके ऊपर कि उन्होंने एक सी एल ए के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 8 अप्रैल 1929 को एक बम फेंका था। और उनके अकॉर्डिंग, भगत सिंह और बी.के. दत्त के अकॉर्डिंग क्या था, ये बम तो हार्मलेस था, लेकिन फिर भी उन पर आरोप लगाया गया था। और ये इन्होंने घेरा क्यों था, ताकि उस असेंबली के अंदर ब्रिटिशर्स को सिर्फ थोड़ा सा वो डरा सकें। और बाद में क्या, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके फ्रेंड सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आ रहा है हमारा लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929। इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर। कांग्रेस की जो अलग अलग मीटिंग होती रही थी 1929 में, लाहौर के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। एंड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स एम एज कम्प्लीटेड। तो इसके अंदर क्या था, मेन एम किस लिए बनाया गया था, ये पार्टी किस लिए बनाई गई थी, पूर्ण स्वराज के लिए। इनका मेन था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। एंड दैट टाइम वी न्यूली अडोप्टेड ट्राई कलर वाज होस्टेड ऑन 31। हमारा जो नया झंडा जो हमने बनवाया था, लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। एंड दिस फ्लैग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल। और ये नेशनल फ्लैग से, नेशनल फ्लैग के फ्लैग से थोड़ा सा डिफरेंट था ये फ्लैग। नेक्स्ट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि CDM, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक ये चला था। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ गांधी जी, गांधी जी के लीडरशिप में चला था। तो नेचुरल है, ये वॉयलेंस हो गया, नॉन वायलेंस होगा, ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा अलग था, उसमें तो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया गया था सभी चीज़ों का। द मूवमेंट फोकस ऑन कंप्लेंट। तो उसमें तो क्या था कि थोड़ा उनको डराया जाए कि उनकी कुछ चीज़ें नहीं हम परचेज कर रहे हैं, उनका लॉस हो रहा है। पर ये थोड़ा अलग था कि इसमें हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, फुली इंडिपेंडेंट चाहिए हमें अपनी। मेकिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पलेस एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिफिकल्ट। तो क्या करते थे हम, उनका सब कहना हमने माना छोड़ दिया था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे वो छोड़ दिए थे, उनके गवर्नमेंट के मोस्टली काम छोड़ दिए थे लोगों ने। इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट आता है द डांडी मार्च। द डांडी मार्च क्या था, इसके अंदर क्या था, ये नमक आंदोलन से रिलेटेड था।
इसमें ब्रिटिशर्स क्या थे, डे बाय डे अपने नए नए रूल्स बनाते जा रहे थे, नए नए नियम बनाते जा रहे थे। उसके अंदर एक क्या था कि नमक पे भी कानून लगा दिए, टैक्स लगा दिए। जैसे डे बाय डे टैक्स बढ़ा रही थी वो अपने, क्योंकि वो हमें भी परेशान करना चाहती थी ब्रिटिशर्स की, हम ज़्यादा से ज़्यादा तंग होकर अपने जो हम मूवमेंट चला रहे हैं वो रोक दें। एक उनमें से था कि सॉल्ट टैक्स था। सॉल्ट एक ऐसी चीज़, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग है सबके भी, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी खाते हैं, तो सॉल्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द बिगिनिंग ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ एक चलाया गया था। इसके अंदर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी वैसे कोई लॉ को ब्रेक नहीं करते थे, इसमें गांधी जी ने पहली बार लॉ ब्रेक किया था। इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था। गांधी जी टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, इट वाज ए 385 किलोमीटर वॉक था। लोगों ने पैदल यात्रा की थी इसके अंदर, और मार्च 12 1930 385 किलोमीटर तक वो की थी। और कब से, ऑन मार्च 12 1930 स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड ऑन 6 अप्रैल। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट फ्रॉम साबरमती आश्रम से, और एंड ऑन 6 अप्रैल 1930 एट द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी। कहाँ पे, गुजरात के अंदर, और समुद्र के आसपास है ये एरिया। गांधी जी मेड अ हैंडफुल ऑफ सोल्ट एट द सी शोर एंड दस ब्रोक द हान। गांधी जी ने समुद्र के तट पर नमक बनाया और नमक बना के इस कानून को तोड़ दिया। और इस नमक जो बनाने का जो कानून है, सोल्ट लॉ ब्रेक करने के, इस लॉ को दांडी मार्च कहा जाता है, जो हमने ब्रेक किया था। इसलिए दांडी मार्च, क्यों, दांडी तक की यात्रा थी, इसलिए दांडी मार्च इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इसमें कि गांधी जी को, गांधी जी अब सबके पॉपुलर लीडर हो गए थे, तो गांधी जी को मेन ब्रिटिश से बात करने के लिए बुलाया था। तो ये क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसमें क्या था कि इंडियंस की तरफ से एक मेंबर जाना था कि वो अपने डिमांड्स बताएं। तो ये भी एक टाइप से फेल हो गया था। फिर गांधी इरविन एक्ट आया था। गांधी ने क्या था, गांधी जी ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी। इरविन जो ब्रिटिशर्स का एक मेंबर था, और उसको कंप्लीट नहीं किया गया था। उनकी क्या मेन शर्तें थी, वो इस गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तभी आएंगे जब उनके कुछ लीडर्स को वो छोड़ देंगे। उनके कुछ लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट करके रखा हुआ था अपने, लेकिन कुछ हमारी डिमांड भी थी, वो डिमांड्स भी उन्होंने पूरी नहीं की थी। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी हमारी 1930 के अंदर। सेकंड हुए थे, इट वाज हेल्ड इन लंदन इन 1931। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 के अंदर, लंदन के अंदर। तो गांधी जी रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो गांधी जी ही गए थे इसके अंदर भी। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड द प्रिंसली स्टेट्स। जो संख्या में कम है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। दे डिड नॉट डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। उन्होंने बिल्कुल भी कि वो कुछ पावर हमें भी देंगे, उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की थी। तो इस तरह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो भी फेल हो गया था। थर्ड राउंड टेबल भी नवंबर 32 में 1932 में वो था। उसके अंदर भी हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया था। कांग्रेस, तो इसके बाद क्या था, कांग्रेस ने पूरी तरह से इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर दिया था। गांधी जी के वापस आने पर क्या है, फिर से हमारा जो CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फिर से चल पड़ा। इसमें के अंदर फिर से काफ़ी सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो वो मूवमेंट जो थोड़ा थोड़ा धीरे ढीला पड़ता गया। उसके बाद वो भी मूवमेंट बंद हो गया हमारा बाद में। और नेक्स्ट है डिमांड और पाकिस्तान। ये कट कर दिया मैंने, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। डिमांड फॉर पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना नाम से एक पर्सन था, वाज ऑल अमंगस्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स। ये मुस्लिम लीडर्स के अंदर सबसे फेमस था मोहम्मद अली जिन्ना। इसका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम अलग ही होकर, अपना सेपरेट होकर अपना नेशन चला सकते हैं। इसी ने सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड की थी। नेक्स्ट आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी एंड द कांग्रेस लॉन्च द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था। एंड आफ्टर द एक उनसे पहले जो आंदोलन जितने भी चलाए थे वो फेल हो गए थे। उसके बाद ये आंदोलन चलाया। कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च द थर्ड मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये थर्ड मेन मास मूवमेंट, यानी कि जब सभी लोगों ने मिलकर मूवमेंट चलाया था। रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे बाय द ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी डिमांडिंग इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। उन्होंने क्या डिमांड की थी कि ब्रिटिश रूल का इमीडिएट एंड होना चाहिए, उनको अभी कभी छोड़ के वो चले जाएं हमारे इंडिया को।
एंड ऑल इंडियंस वर पॉलिटिकली चार्ज। तो जैसे जैसे सब वो नेता के लोग मिलकर अपने आंदोलन चलाते तो धीरे धीरे ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और धीरे धीरे इसके अंदर क्या है, वुमेंस और चिल्ड्रन भी, वुमेन एंड चिल्ड्रंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे इस आंदोलन से। गांधी जी का स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो। यानी कि अब तो ये लास्ट सिचुएशन थी, हमने थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंट लगा लो था कि अब भी नहीं हम आज़ाद हुए तो फिर कभी नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि डू और डाई, करो या फिर मरो। वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। 9 अगस्त 1942 द ब्रिटिश अरेस्टेड गांधी जी एंड अदर सीनियर। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और काफ़ी सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, किस होप से कि शायद हम बाकी इंडियंस टूट जाएं और अब इस आंदोलन को छोड़ दें। तो इस सब सिचुएशन से हमारे इंडियंस काफ़ी सारे गुस्सा हो गए थे। उन्होंने पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन्स एंड टेलीग्राफ सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा के उस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की थी, तोड़ने की कोशिश की थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर, और उसमें हज़ारों मात्राओं की संख्या में लोगों को जेल भेजा गया, मारा गया, उन पर लाठी चार्ज किए गए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अ टेरिबल फेमिनिन अकर्ड। और इसी टाइम पे बंगाल में 1943 में एक सूखा पड़ा था जिसके अंदर नियर अबाउट 30 लाख जो लोग थे वो मारे गए थे। इतनी सब सफरिंग होने के बाद भी लोगों ने अपना मूवमेंट नहीं छोड़ा था, लगातार लोग इसी आंदोलन में बने रहे थे। ये उस टाइम की देखो किस तरह से लोग, बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं मेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में आपने 5th क्लास में भी पढ़ा, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में। इनका क्या रोल था, द इंडियन नेशनल आर्मी INA जिन्होंने बनाई थी। ये उस टाइम के एक डायनामिक लीडर्स के रूप में जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो फील करते थे कि इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। वो गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस नहीं थे, वो वायलेंस को फॉलो करते थे। उन्होंने एक अपनी ही फाउंडेड अ न्यू पार्टी कोल्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी एंड काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी ब्रिटिशर्स के लिए, यानी क्योंकि ये वायलेंस को मानते थे। एंड ही पुट अंडर द हाउस, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो छुपते छुपाते इनसे ब्रिटिशर्स से भाग गए थे। भागते हुए ब्रिटेन, जर्मनी गए, जर्मनी के बाद अफगानिस्तान, देन रशिया गए। 1943 में वो टोक्यो यानी कि जापान पहुंच गए। वहाँ इन्होंने अपनी एक आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से इन्होंने एक अपने आर्मी ग्रुप बनाया था अपना सिंगापुर के अंदर। इन्होंने वहाँ क्या किया था, बाहर की कंट्रीज़ में जाकर उन्हें जो अपने इंडियन थे वहाँ पर, या जो ब्रिटिशर्स से उनके दुश्मनी थी, उनको आपस में जोड़कर एक उन्होंने अपनी एक आर्मी क्रिएट की थी। इसका पहले क्या नारा था, जय हिंद था। सुभाष चंद्र बोस ने INA के लिए जय हिंद। और INA के अंदर जो मोस्टली जो मेंबर थे वो सोल्जर्स या प्रिजनर्स थे, या वॉर से भागे हुए कैदी, या फिर उसके अंदर सोल्जर्स थे। ये सभी मेंबर्स उन्होंने इकट्ठा करके एक अपनी आर्मी बनाई थी। एंड आज़ाद हिंद फौज अलोंग विद द जापानीज फोर्सेज मार्च टुवर्ड्स इंडिया वाया बर्मा। बर्मा से होते हुए वो सारी आर्मी क्या है इंडिया में आई थी। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द आर्मी बोस गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। उन्होंने एक स्लोगन दिया था दिल्ली चलो, यानी कि मार्च टू दिल्ली। एंड डिफेट ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार केम एज अ सेटबैक। दूसरे युद्ध के अंदर जापान के हारने के बाद वो आगे एक अच्छे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके ब्रिटिशर्स के आगे आए थे। जापान वाज सपोर्टिंग द INA एंड इट हैड अबेंडन ऑल दिस प्लान्स। जापान के लोग जो हैं INA को, इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये वीक पड़ता गया। इनका जो आर्मी का जोश था, क्यों, क्योंकि उनको बिलीव हो गया था, ये फील करवाया गया था कि नेताजी एक प्लेन क्रैश में 1945 में जब वो टोक्यो में जा रहे थे तो वो मर गए थे। उसके बाद धीरे धीरे ये वाला प्लान भी इंडियन नेशनल आर्मी का भी हमारा फेल हो गया था। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ अ न्यू नेशन। न्यू नेशन इसमें क्या आ रहा है कि आज़ादी के बाद 1947 की जब आज़ादी होने मिलने वाली थी हमें, तो उस समय क्या है कि वो फूट तो डाल चुके थे हमारे में ब्रिटिशर्स जो हिंदुस्तान के लोगों में हिंदू और मुस्लिम दो पार्ट्स में डिवाइड करके ये फूट तो डाल चुके थे हमारे अंदर। तो ये डिमांड यही की जा रही थी बार बार कि पाकिस्तान अलग बनाया जाए, डिमांड अलग। ये सब में झगड़े होते जाते, लाखों लोग एक दूसरे को मार रहे थे। मेन ये झगड़ा कहाँ, पंजाब, बंगाल, बिहार की तरफ ये चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग करने के लिए। तो हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उन्होंने धीरे धीरे बिलीव किया कि पार्टीशन होना ही ठीक है, पार्टीशन हो जाएगा तो ये सब झगड़े रुक जाएंगे। तो 14 अगस्त 1947 को एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर की गई जो पाकिस्तान के नाम से जानी गई। इसके अंदर वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट, फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब एरियाज जो हैं
वो पाकिस्तान के एरिया में आ गया। एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज अ सैड ईयर। उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी जो बापू के नाम से फेमस थे, द फादर ऑफ द नेशन, वो उनकी 30 जनवरी 1948 को डेथ हो गई, उनका मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद क्या था, पूरे देश में शोक की लहर चल पड़ी थी। तो उनका एक मंत्र क्या था, अहिंसा, पीस, इक्वालिटी एंड डिसिप्लिन। उसको धीरे धीरे हमने फॉलो करने की कोशिश की है। एंड वी ऑल रिमेंबर विद हिम विद रिस्पेक्ट एंड लव। अब सब उनको हम बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से उनको याद करते हैं। और जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, उसके बाद ये वहाँ के मेंबर्स पे डिसाइड कर दिया गया था, जो उस बाउंड्री के एरिया में आते थे, कि जो लोग हैं, चाहे वहाँ के, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी हैं, ये उन पे छोड़ा गया था कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान को। तो उनमें से कुछ एक लीडर ऐसे थे, जैसे अब्दुल खान गफ्फार और कुछ मुस्लिम थे, उन्होंने हमारे इंडिया में आना पसंद किया था और पाकिस्तान में जाने के बजाय। यानी कुछ एक हमारे मुस्लिम भी हमारे यहाँ पर रह गए थे।